नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी मौत पर चल रहे सियासी बवाल को लेकर। जी हां, सागर हत्याकांड मामले में अब सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जीतू पटवारी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कांग्रेस सागर हत्याकांड के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। जाहिर है कि मामला दलित समुदाय से भी जुड़ा है, इसलिए कांग्रेस को इसमें सियासी फायदा भी नजर आ रहा है। खैर, बीजेपी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि अचानक हुई किसी घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना कहां तक सही है, और क्या कांग्रेस इस घटना के सहारे सियासी माइलेज ले पाएगी। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। सागर में दलित परिवार पर अत्याचार, कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार। ऐसे करिए, आप पूरा जीतू को समझा दीजिए जी, आपके साथ खड़े हैं, घबराइए मत जी। और जो भी आपको जरूरत होगी मदद की, हम आपकी मदद कर लेंगे, ठीक है जी। ये तस्वीरें सागर के बरोदिया नौनागिर गांव की, जहां एक दलित परिवार में चाचा और भतीजी की मौत की घटना अब सियासी रंग में रंगती जा रही है। चूंकि परिवार दलित था, लिहाजा कांग्रेस इस घटना के बहाने पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर जीतू पटवारी और कमलनाथ समेत तमाम कांग्रेस के नेता इस घटना के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि किसी आपराधिक घटना के लिए प्रशासन या शासन को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराना कितना सही है, वो भी तब जब कानून अपना काम कर रहा है। खैर, मामला दलित से जुड़ा है, इसलिए कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है। मध्य प्रदेश में जंगल राज आ गया है। हम सुनते थे, पढ़ते थे कि कई राज्य ऐसे होते हैं जहाँ पे जंगल राज होता है। एक परिवार की एक बहन को पहले छेड़ा जाता है, फिर उसके भाई की हत्या की जाती है। न्याय मांगते 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 चाचा की हत्या हो जाती है, माँ को निर्वस्त करके घुमाया जाता है, और फिर बहन की भी एक तरह से हत्या कर दी जाती है। प्रशासन पूरा हत्यारों के साथ है। एक व्यक्ति की हत्या हुई, किसने की, क्या की, केवल पुलिस को पता है, हत्यारों को पता है, कोई एक भी गवाह नहीं। एक तरह से ये जंगल राज नहीं है तो क्या है। विपक्ष सरकार पर आरोपों के तीर छोड़ रही है। प्रदेश में दलित और आदिवासियों से जुड़ी घटनाओं के लिए सरकार को दोषी बता रही है, तो बीजेपी भी कांग्रेस को उसके ही लहजे में जवाब दे रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की आदत है कि संवेदनशील मामले में सियासत करो और अपना फायदा देखो। कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं की मानवीय संवेदनाएं समाप्त हो गई हैं। गंभीर विषयों पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। इमरती देवी, राधिका खेड़ा और स्वाति मालीवाल के मामले में राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं, और इस तरह के विषयों में जहां मध्य प्रदेश की सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, सभी आरोपियों के ऊपर कार्रवाई हुई है, और इस मामले में मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लिया है। याद हो तो 2021 में नेमावर हत्याकांड समेत सीधी और अन्य मामलों में कांग्रेस पीड़ित परिवार से मिलकर इसकी जांच के लिए कमेटियां बना चुकी है। लेकिन इन कमेटियों का क्या हुआ, जांच क्या रही, इसका कोई अता पता नहीं। और अब कांग्रेस फिर खुद को दलित और आदिवासियों का हितैषी बताकर बीजेपी को घेर रही है। हालांकि कांग्रेस को इसका कितना फायदा मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी अनादि टीवी में। नमस्कार। तो लंबे समय बाद फिर कांग्रेस उसी रूप में, जो भी घटना होती है, एक ट्वीट आ जाता है या उसके नेता मिलने चले जाते हैं, और बहुत हुआ तो एक कमेटी बना दी जाती है।
कि 3 लोगों की 5 लोगों की कमेटी, उस कमेटी की रिपोर्ट क्या होती है किसी को नहीं पता। इस मामले में ज़रूर थोड़ा आगे बढ़ गए जीतू पटवारी कि उन्होंने बात करा दी राहुल गांधी से, और जो राहुल गांधी ने कहा वो आपने भी सुना, सबने भी सुना। तो सवाल ये कि एक आपराधिक घटना अगर हो जाए तो उसमें बजाय दोषियों पर कार्रवाई के उसको सियासी रंग देना, उसको किस नज़रिए से देखा जाए? देखिए मनोज जी, इसमें सबसे पहली टिप्पणी तो ये होना चाहिए कि किसी भी प्रकार की हत्या होती है या आपराधिक गतिविधियां होती हैं तो वो कोई प्रशंसनीय नहीं होती, बिल्कुल। और इसमें प्रशासन को अधिक सतर्कता बरतते हुए कार्रवाई करना चाहिए। और यदि इसमें पीड़ित पक्ष यदि दबे कुचले समाज से है, तब ये गंभीरता से और ज्यादा लेने का विषय है। तो ये तो एक पक्ष हुआ। जी बिल्कुल। दूसरा पक्ष ये हुआ कि क्या राजनीति करने से इस मामले में हम कोई लाभ दे पाएंगे? इस मामले से क्या हम पीड़ित परिवार को कोई बड़ा मुआवजा या बड़ा न्याय या कुछ दिलवा सकते हैं क्या? यदि हम न्याय दिलवा सकते हैं तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्रयास करना कोई बुरी बात नहीं है। हमने आपके ही इस कार्यक्रम में अभी ये सुना है कि जीतू पटवारी साहब खुद कह रहे हैं कि आवाज पलट कर आ रही। जीतू पटवारी साहब कह रहे हैं कि इस मामले में गवाह नहीं है, क्योंकि केवल या तो पीड़ित परिवार को मालूम है और या तो मृतक को मालूम है या पुलिस को मालूम। जी, क्या जीतू पटवारी साहब सागर जिले की अपनी इकाई को ऐसे कोई निर्देश दे करके आए हैं कि वो गवाही देने के लिए आगे जाएं, पीड़ित परिवार के साथ निरंतर खड़े होकर के अपराधियों को पकड़वाने में मदद करें? कोई ऐसा निर्देश दे करके आए हैं क्या? संभवतः नहीं दे करके आए। क्या हमारे सामने, आपके सामने कोई ऐसा जानकारी आई है कि उस पीड़ित परिवार को आर्थिक राहत दे करके आए हैं? राहुल गांधी से बात करा देने का मतलब ये नहीं होता कि उनको जो है कोई प्राण वायु मिल गई हो या न्याय में सुविधा मिल गई हो या आर्थिक कोई पैकेज मिल गया हो, ऐसी कोई बात नहीं होती। इसलिए इस प्रकार के मामलों में राजनीतिक लाभ लेने का जब भी प्रयास किया जाता है तो शासन पक्ष जो होता है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, वो उस घटनाक्रम से राजनीतिक बचाव में आती है। जैसे कन्हैया की गर्दन काट करके राजस्थान की सरकार के समय हत्या की गई थी, धड़ से सर अलग करने वाले मामले में। तो राजस्थान की सरकार ने उस मामले में इतना बचाव किया था कि लोगों को ये लगने लग गया कि तुष्टीकरण वाली पार्टी है इसलिए बचाव कर रही है। लेकिन कोई भी राजनीतिक मामला यदि बनता है तो सरकार पक्ष में बैठे हुए लोग उसका बचाव करते ही हैं। असेंबली में आप देखिए, सरकार ऐसा लगता है जैसे बचाव कर रही है, जबकि राजनीतिक बचाव कर रही है, वो घटना का बचाव नहीं कर रही। तो इन सब बातों को देखते हुए राजनीति तभी बीच में लाना चाहिए जब ये लगे कि अब इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, कांग्रेस यही करेगी क्योंकि विपक्ष में है, कमजोर है, उसके पास कोई काम नहीं है, उसके पास कार्यकर्ता नहीं है। तो जीतू पटवारी जी कभी इधर जाके किसी के यहाँ बैठेंगे, कभी इधर जाके बैठेंगे। हो सकता है इसकी आड़ में वो अपने कार्यकर्ताओं कुछ को सक्रिय करने में कामयाब हो जाए, लेकिन पीड़ित परिवार को इससे मुझे लगता है कि नुकसान ही होने वाला है। जी, तो प्रभु जी नुकसान ही होने वाला, लेकिन सियासी नफा नुकसान की चिंता ज़्यादा हो रही बजाय इसके कि पीड़ित परिवार का फायदा नुकसान देखें। क्योंकि पिछली बार भी जब हत्या हुई थी तो दिग्विजय सिंह भी पहुंचे थे, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे थे, तब भी इसी प्रकार के बड़े बड़े वादे किए थे, और 1 साल के अंतराल के बाद फिर उसी घटनाक्रम को पूरे सिरे से दोहराया जा रहा है। देखिए मनोज जी, जो सुरेश शर्मा जी ने कहा, मैं उससे अक्षरतः सहमत हूँ कि ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। यदि राजनीति होती है तो उस परिवार का ही नुकसान होता है। निश्चित तौर पर इसमें राजनीतिक कारण, जब विपक्ष सरकार पर आरोप लगाने जाता है तो सत्ता पक्ष चाहे किसी भी दल का वो बचाव की मुद्रा में आ जाता है, और वो जो मूल मुद्दा है, विषय है, उससे भटक जाता है मामला। उस परिवार के साथ बार बार ऐसी घटना हो गई है, 2 बार हो गई है घटना। निश्चित तौर पर इसको लेकर प्रशासन पर सख्ती करनी चाहिए, क्योंकि एक बार जब घटना हुई थी तो उसके बाद क्यों उसको ऐसा पुलिस प्रशासन ने इस तरह की कार्रवाई नहीं की, दोबारा वो स्थितियां न निर्मित हों। क्यों वहाँ पर सद्भावना बनाने का प्रयास प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया? क्यों वहाँ पर लगातार नज़र नहीं रखी गई कि ऐसी यदि शिकायत हो रही थी तो उस पर कार्रवाई करते? सुनवाई क्यों नहीं हुई? और फिर वो लड़की जो उसकी बहन है अंजना, जो भतीजी, वो यदि
जो पुलिस के साथ में बैठी हुई थी, यदि गाड़ी से जो है शव वाहन से यदि कूद जा रही है, कह रहे हैं तो ऐसी घटना क्यों हो रही है? क्या उनको नहीं लगा कि वो उद्वेलित है या स्थिति है? उस घटना पे घटनाएं जो हो रही हैं निश्चित तौर पर, तो ये पूरा का पूरा मामला ये दिखा रहा है कि वो प्रशासन की गलती है। वहाँ पर पुलिस प्रशासन, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। उससे ज़्यादा जिम्मेदार है जनप्रतिनिधि भी कम नहीं है, क्योंकि उनका ये फर्ज है कि ऐसी कोई घटना होती है, वो वोट मांगने तो जाते हैं ना, तब तमाम वादे करते हैं, नाली बनाएंगे, सफाई करेंगे, कुछ दिन पहले गए होंगे लोकसभा के लिए वोट मांगने। तो ऐसे मामलों में वो क्यों नहीं वहां पर जो है सद्भावना पैदा करने की कोशिश करते हैं? यदि पीड़ित पक्ष है तो उसको न्याय दिलाने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? क्यों ऐसे मामलों में आश्वासन देकर चुप रहा जाता है? और क्यों अभी हमने देखा कि जीतू पटवारी जी ने राहुल गांधी से बात कराई, राहुल गांधी ने क्या कहा कि पूरा मामला जीतू पटवारी को समझा दीजिए, जीतू देख लेंगे और फिर मुझे बता देंगे, जो मदद होगी वो कर देंगे। तो मदद, उसको तत्काल मदद की जरूरत है, उसको, उस परिवार को, उस पर जो सदमा बैठा है, उसके मन में जो एक भावना है उन लोगों के प्रति, उस तत्काल उसको यहाँ मदद की जरूरत है। उसको परिवार की आर्थिक स्थिति की जो खराब होगी तो उसको लेकर तत्काल वो जो क्रियाकर्म करने उसको लेकर मदद की जरूरत है। तो वो मदद करने कोई नहीं आ रहा है। 1 साल पहले जब घटना हुई थी, दिग्विजय सिंह गए थे और राखी बंधवा कर आए थे इसी अंजना से, और 1 साल तक उन्हें सुध नहीं ली वहां पर। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेताओं को सोचना चाहिए कि हम 1 साल पहले गए थे और उसके बाद फिर अब आप अंतिम संस्कार में जा रहे हैं उनके परिवार के, फिर वहां पर बैठकर आप वही बातें कर रहे हैं, फिर आपके प्रदेश अध्यक्ष पहुंच रहे हैं, वही बातें हो रही हैं। सत्ताधारी दल के विधायकों को जाना चाहिए, सत्ताधारी दल के नेताओं को वहां पर जाना चाहिए। मुझे याद आता है सुरेश जी, आपको भी अच्छे से याद होगा, दिग्विजय सिंह की सरकार थी, दलित एजेंडा आया था, ऐसी कोई समाज में ऐसी अस्पृश्यता की कोई घटना होती थी तो सामूहिक जुर्माना उस गांव पर लगाने का एक चलन शुरू किया गया था। क्या हुआ उसका? दूर तो हुआ नहीं। यहाँ जागरूकता की बात है कि आप ऐसे मामलों में राजनेताओं का फर्ज होना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी मानना चाहिए कि जागरूकता करने जाए। जब प्रधानमंत्री यदि देश में स्वच्छता अभियान का नारा बुलंद करते हैं तो तमाम नेता झाड़ू लेकर निकल जाते हैं, बच्चे बच्चे स्कूल में झाड़ू लगाने चले जाते हैं। जब जहाँ पर जरूरत है कि जो दबा कुचला समाज है, पीड़ित परिवार है, जिसके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उसके साथ उठक बैठक क्यों नहीं करते हैं? वहाँ पर डेरा जमा लें, वहाँ पर बैठकर पंचायत करें, आप वहाँ पर लोगों को समझाएं, तो इसका एक अच्छा संदेश जाएगा, समाज में ऐसी घटनाएं रुकेंगी। और ऐसे जो ये सब मामूली रंजिशों के मामले हैं, कोई जमीन का मामला है, कोई और मामला है, छोटी छोटी रंजिशें इतना बड़ा रूप ले लेती हैं जिसका कोई इलाज नहीं होता, बाद में ऐसी घटनाएं होती हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार को सख्ती करनी चाहिए, प्रशासन को अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, और राजनेताओं या जनप्रतिनिधि जो भी हैं उनको भी वहाँ पर ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उनका शमन हो, उस पीड़ित परिवार को वो संबल दे सके। तो ब्रजेश जी, आमतौर पर हम देखते हैं कई छोटे मोटे मामलों में बड़ा सख्त एक्शन सरकार ले लेती है, लेकिन ये इतनी बड़ी घटना है जो सियासी इस पर मातमपुरसी चल रही, वो अपनी एक जगह है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा एक्शन हुआ नहीं है। कि जो प्रभु जी ने बताया, हमने भी देखा है कि एम्बुलेंस में जब लड़की कूद जाती है तो जो साथ में पुलिसकर्मी थे या जिस जगह घटना हुई है, जो उसका जो आईओ था वो कितनी बार उनके टच में रहा, क्या उसको जो धमकियां मिल रही थी मृतक को, उसमें क्या एक्शन हुआ। और आरोपियों को हम देखते हैं कि छेड़छाड़ी या छोटे मामलों में तुरंत पुलिस का बुलडोजर जाता, मुख्यमंत्री के निर्देश पर मकान ढहा देता है। इसमें ऐसी कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही, जिसके कारण विपक्ष को मौका मिल गया राजनीति करने का। मनोज जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो आपने कहा बुलडोजर, मुझे नहीं लगता कि बुलडोजर हर समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन कम से कम छोटे मामले, बड़े मामले बुलडोजर चला देते हैं, उसके बाद क्या हुआ, मीडिया में खबर बन गई, आपकी कार्रवाई हो गई, जायज हो गई कि आपने कार्रवाई कर दी। तो बुलडोजर समाधान नहीं, क्योंकि आपको बार बार बुलडोजर चलाना पड़ रहा है हर घटना पर। चोरी कर ली तो सामूहिक चोरी तो बुलडोजर, मारपीट हो गई तो बुलडोजर। इसलिए कह रहा हूँ ये जी, क्योंकि अब पहले हम देखते थे कि कोई घटना हुई तो जब चक्का जाम होता था तो कहा जाता कि पीड़ित परिवार को मुआवजा चाहिए। अब वो कहता कि नहीं साहब, उसका मकान तोड़ दो। ये एक जो चलन लोगों में बढ़ गया है, या हम उज्जैन की घटना में देख लें, शहडोल की घटना में देख लें, जबलपुर में देख लें, कि चक्का जाम और मांग, बोले साहब उसका पहले मकान पे बुलडोजर चला दिया जाए। ये स्थिति है, इसलिए मैं इस सवाल को उठाया। देखिए मनोज जी, बुलडोजर तो एक तरह से प्रतीक बन गया था, डराने का, दहशत होना चाहिए अपराधियों में खासकर। लेकिन नहीं, उसके अलावा भी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जो उसका सुपरविजन अधिकारी हैं, एसडीओपी हैं, निश्चित तौर पर इस मामले में देखिए हम एक पहलू पर बात कर रहे हैं, और जो प्रभु जी ने भी कहा, जो सुरेश जी ने भी कहा कि सियासत आ जाती है बीच में, तो कई बार जो मामला उतना गंभीर नहीं होता है या गंभीर बनाने की कोशिश की जाती है, या हम सियासी लाभ लेने की कोशिश की जाती है, जिसमें कि सरकार अपना बचाव करती है। एक कारण वो भी हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर यदि छेड़छाड़ की शिकायत थी, यदि पुरानी शिकायत थी, तो जो हम सरकार की पहला ही उद्देश्य रहता है, चाहे पुलिस महकमे का रहा है, वो
को दलितों का, खासकर महिलाओं के मामले में गंभीरता के बार बार ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि किस तरह से आपको इन मामलों को गंभीरता से लेना है। जब साल भर पहले भी वो घटनाक्रम हुआ, बाद में भी लगातार इस तरह से हो रहा है, तो निश्चित तौर पर इस पर प्रशासन को, खासकर पुलिस को एक तरह से ज़्यादा गंभीरता दिखानी चाहिए थी, कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार यदि कार्रवाई उन्होंने नहीं की है तो सरकार को इस पर उन पर एक्शन लेना चाहिए था कि यदि आपके रहते हुए एक बार घटना हुई, आपने सतर्कता क्यों नहीं बरती, बार बार ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, एक परिवार को क्यों इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। सियासत से अलग हटकर एक तरह से एक माहौल ऐसा बनाने की कोशिश की जानी चाहिए थी वहाँ पर। क्या दिग्विजय सिंह ने राखी बंधवा ली, राखी बंधवा के सियासी लाभ लेने की कोशिश की ना, सिर्फ कि देखिए मैं आपका रक्षक हूँ, क्या रक्षा कर पाए? क्योंकि वो विधानसभा चुनाव के आसपास का दौर था, तो वो प्रशासन पे वो प्रेशर डाल पाए क्या, या उन्होंने उतनी उस परिवार की चिंता की क्या? सिर्फ आप राखी बंधवा कर आ गए और इसके बाद आपने छोड़ दिया उनके हाल पे, क्योंकि आपको वोट का लाभ लेना थी कि साहब मैं खड़ा हूँ दलितों के साथ, और ये जो आपने सियासी लाभ लेने की विधानसभा चुनाव में कोशिश की। राजनेताओं को इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए। निश्चित तौर पर जागरूकता, हर चीज़ का समाधान एक कानून नहीं हो सकता, जागरूकता भी आपको लाना पड़ेगी। यदि कहीं परिवार में, यदि कहीं पे इस तरह के गांव में या शहर में कहीं भी इस तरह के मामले आ रहे हैं तो उस पर एक तरह से सामाजिक सद्भावना बरतनी चाहिए, बैठकर बातचीत करना चाहिए तमाम पक्षों को, इस तरह से कि बाद में इस तरह की घटना हो, खासकर दलितों के मामले में हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लापरवाही तो प्रशासन की नज़र आती है मनोज जी, और इस मामले में सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए कि बार बार लापरवाही क्यों बरती गई। यदि मुझे लगता है कि बुलडोजर ना भी चले, अधिकारियों पर ये एक्शन हो जाए और इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए, बाकायदा SIT गठित करके जांच कर दी जाए, तो सियासत करने का मौका भी नहीं मिलेगा। अभी 24 घंटे पहले ही हमने देखा कि पुलिस मुख्यालय में एक सब इंस्पेक्टर एक सफाई कर्मी से बदतमीजी करता है, छेड़छाड़ की, बर्खास्त कर दिया जाता है और तुरंत उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ऐसे मामलों में एक्शन क्यों नहीं, जो आप भी कह रहे हैं? निश्चित तौर पर इस तरह के मामलों में मुझे लगता है गंभीरता दिखानी चाहिए, आला अफसरों को उनको बाकायदा जांच करनी चाहिए। यदि पुलिस प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं, उनकी लापरवाही है, तो सुपरविजन अधिकारी क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर के अधिकारी क्या कर रहे हैं, SDOP क्या कर रहा है, एडिशनल SP क्या कर रहा है, SP क्या कर रहा है, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सुपरविजन अधिकारियों पर उन्होंने मॉनिटरिंग सही से नहीं की है, इस वजह से एक छोटी घटना बड़े घटना में किस तरह से तब्दील हो जाती है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि सरकार को उन पर भी एक्शन लेना चाहिए, आला अफसरों को नीचे वालों पर एक्शन लेना चाहिए। आज की तारीख में हम देखते हैं ADG स्तर के अधिकारियों को आपने बिठा दिया है, आपने सुपरविजन अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी है, नए अधिकारी आ रहे हैं, लेकिन क्या उस तरह से मॉनिटरिंग हो रही है? निश्चित तौर पर यह घटना साबित करती है कि आपके मॉनिटरिंग सिस्टम में गड़बड़ी है। इसलिए जो नीचे से लेके मिडिल तक के अधिकारियों को नाप देना चाहिए और आला अफसरों से, SP से भी जवाब तलब होना चाहिए। लेकिन शर्मा जी, आपको नहीं लगता है जब इसे मामलों में सियासत हो जाती है तो इसका फायदा आरोपियों के साथ साथ सबसे ज़्यादा मिलता है जो इन्वेस्टिगेशन अधिकारी हैं, या जो लापरवाह अधिकारी उनको, क्योंकि एक मजबूरी हो तो उन पे एक्शन होता नहीं, क्योंकि फिर ये कहा जाता है कि अगर कुछ एक्शन ले लिया तो ये कहा जाएगा कि देखिए जो विपक्ष आरोप लगा रहा था वो एकदम सही है। और ऐसे तमाम घटनाक्रम हमने देखे, देवास की बात कर लें, नेमावर की बात कर लें, या सागर की बात कर लें। यही बात हम सब लोगों का मंतव्य यही सबका बना है कि प्रशासन को काम करने के लिए प्रेरित किया जाए, दबाव बना के प्रेरित किया जाए, या उसको ये कह करके कि ये आपकी ड्यूटी है। और राजनीति करने वालों को निश्चित रूप से, शासन पक्ष के लोग राजनीति कर रहे हों या विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हों, सबको इस मामले में सतर्क होकर के चलना चाहिए। क्योंकि मैंने शासन पक्ष का इसलिए उल्लेख किया है कि बार बार हम ये देख रहे हैं कि ये दबंगों के द्वारा की गई घटना है, तो दबंगों के नाम अभी तक जो है सामने क्यों नहीं आए, ये जो है शासन पक्ष की पॉलिटिक्स है। दबंगों को जो है अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? यदि शासन पक्ष चाहता तो दबंगों को गिरफ्तार किया जा सकता था। इसलिए केवल जीतू पटवारी के जाने को ही राजनीति माना जाए, ये उचित नहीं लगेगा। और हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जिनकी जो जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि आपको मनोज जी और प्रभु जी और चौकसे जी आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों से इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। यदि रेत माफिया पुलिस वाले अधिकारी को यदि कुचलने का दुस्साहस अभी भी रख रहा है, क्योंकि हम ये समझ सकते हैं कि शिवराज जी की सरकार यदि मान लो 15-18 साल थी तो उस घटनाक्रम में ये हो सकता है कि भाई प्रशासन के साथ कहीं न कहीं आपसी जो संपर्क संबंधों का या एक दूसरे के विश्वास का मामला बन सकता है। मोहन यादव जी तो नए हैं, उन्हें तो दृढ़ता से और आदेश देना चाहिए। और मैं आपको बहुत ईमानदारी से एक बात बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो आपने कहा ना जमीनों का झगड़ा और ये सब हो सकता है, भूमाफिया बहुत तेजी से सक्रिय हुआ है अभी,
कुछ दिनों से, और ये होता है कि जिस पर उंगली रख देता है जमीन पर, वही जमीन उसकी हो जाती है। तो ये कारण आपको हो सकता है चुनाव के वक्त उनको लग रहा हो कि प्रशासन तो चुनावी तैयारी में, प्रशासन नेता चुनावी प्रचार में तैयारी है। में। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि शासन तंत्र का इकबाल बुलंद होना चाहिए और अपराधी को भय होना चाहिए। समझौते की राजनीति से काम चलने वाला नहीं है। अपराधी को दंड दिए जाने की व्यवस्था ही की गई है, उसके साथ कोई दोस्ताना व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं होती। दो हत्याएं सहज रूप की घटना नहीं है। हम प्रशासन से भी निवेदन करेंगे और सरकार से भी मुख्य रूप से कि इस मामले को केवल इसलिए नहीं कि जीतू पटवारी चले गए इसलिए हम बचाव मुद्रा में आ जाएं, और इसलिए उनको भी चाहिए कि उस पर सख्ती बरतें। विपक्ष को भी चाहिए कि इस मामले में क्या सपोर्ट किया जा सकता है मृतक परिवार का, उसके बारे में सोचें। मैं फिर कह रहा हूं कि यदि जीतू पटवारी कुछ आर्थिक मदद देने के लिए राहुल गांधी जी के माध्यम से जाते तो ज्यादा बेहतर रहता। वो 1 लाख रुपया देने वाले हैं बाद में महिलाओं को, यदि सरकार बन गई तो एक परिवार को बिना सरकार बने दे दीजिए आप जाकर के, तो कम से कम ये तो लगेगा कि किसी को कुछ दिया है। या तमाम तो सारे वकीलों की फौज है तो कानूनी सहायता दिलवा दीजिए और उनको। ये तो बहुत बड़ी बात है। एक जमाना था कि हम पत्रकारों को पूछा जाता था, राज्यसभा भेजना हो या कोई और बात हो। आज तो अपराधी नेता इकट्ठे हो गए, इसलिए जो है वो वकीलों को पूछने लग गए कि भाई हमारा मुकदमा लड़ता रहेगा। सारे मुफ्त के मुकदमे लड़ रहे हैं। कोई आम आदमी पार्टी किसी को कह रही है तो हमारा वकील है तो चल तेरे को राज्यसभा भेज देते हैं, कोई समाजवादी पार्टी वाला कभी चिब्बन को भेज देता है। तो ये सारे अपराधियों को बचाने, अब इतने बड़े बड़े वकील हमारे भी तो तनखा साहब जो है बन के चले गए राज्यसभा में, तो ये सब लोग तो कम से कम मदद करने के लिए जाए ना। ये काय के लिए नेता बने? इसलिए थोड़े नेता बने हैं कि उनके कारण उनकी वकालत चमके। उनको तो समाज सेवा के लिए बनाया गया, और वो भी कहते हैं हम समाज सेवा करते हैं। तो प्रभु लेकिन जी लग इनकी रहा है सेवा कि- थोड़ी नहीं करना, उनको तो बड़े बड़े लोगों को बचाना है ना सुरेश जी। जो राज्यसभा में गए हैं वकील, उनमें है इतनी हिम्मत कि वो जाएगा सागर मुकदमा मुफ्त में लड़ने के लिए, या केवल लेकिन प्रभु जी हमने देखा था कि पिछली बार जब अरुणोदय चौबे ने भी प्रताड़ना का मामला उठाया था, कांग्रेस में थे, तब दिग्विजय सिंह ने कहा था कि आप चिंता मत करो, हम वकीलों की एक फौज बना कर देंगे, कार्यकर्ताओं का मुकदमे लड़ेगी। तो जो पार्टी अपने नेताओं के लिए मुकदमे के लिए टीम नहीं बना सकी और अरुणोदय चौबे बीजेपी में चले गए, तो वो लग रहा है कि ऐसे पीड़ित परिवारों के लिए वो सहायता उपलब्ध करा पाएगी। देखिए मनोज जी, विपक्ष है वो तो राजनीति करेगा ही, तमाम तरह की बातें करेगा, लेकिन सवाल यहाँ पर विपक्ष का नहीं। जो सुरेश जी ने कहा वो मामला गंभीर है कि दो हत्याएं हुई हैं परिवार में, उसको न्याय चाहिए, उस न्याय जल्दी और मिले। एक अकाल मौत हो गई, समझ लीजिए। हाँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट हमारे यहाँ कई बने हुए हैं, जो है इस पूरे मामले की जांच और जो है चार्जशीट का जो काम है वो तेजी से हो। और इस मामले में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है एक पूरे अधिकारियों की, चाहे पुलिस के हों, चाहे वहाँ के पटवारी कोटवार से लेके ऊपर तक के हों, उनकी एक चेन जो वहाँ पर है जो इस पूरी लापरवाही के लिए जिम्मेदार है, उसको ऐसी सख्त सजा सरकार दे कि दोबारा प्रदेश में ऐसी कहीं कोई घटना होती है तो नजीर बने। अब उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भय बुलडोजर से ज़्यादा उसे एनकाउंटर का था अपराधियों को, कि एनकाउंटर कर देते हैं, सीधे मार देते हैं, अपराधी खत्म कर देते हैं। तो वो उसके बाद वो बुलडोजर वहाँ पर असरकारी हुआ ना, एंटीबायोटिक के साथ आप जो है विटामिन की भी दवाई दे रहे थे। पहलू ये भी है ना, लेकिन जी और गुना में पुलिस कर्मियों से तस्करों की मुठभेड़ में शिकारियों के पुलिस कर्मियों की हत्या हो जाती है, लेकिन वही पुलिस अभी तक एक ही आदमी की गवाही करा पाई, और जिस स्पीड में गवाही चल रही है उसको लग रहा है कि 30-35 साल लग जाएंगे। तो ये जो सिस्टम, आपको नहीं लगता इसमें बदलाव होना चाहिए? लेकिन फिलहाल वक्त इतना ही है, इस पर फिर और लंबी चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो निश्चित तौर पर मौत किसी की भी हो दुखद है, लेकिन मौत पर सियासत उससे ज़्यादा दुखद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केवल किसी अफसर पर इसलिए कार्रवाई नहीं की जाए कि विपक्ष ने उसको मुद्दा बना लिया है, या केवल अफसर इसलिए बख्श दिए जाएं कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ये जो चलता रहने की जो टैक्टिस है अधिकारियों की, उस पर लगाम लगाई जाना चाहिए। नहीं तो हो सकता है कि अगले दिन या फिर कभी किसी पीड़ित को इस प्रकार की दौर से गुजरना पड़े। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।